की खबर, मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी सरकार ने मिट्टी में मिलाने का काम किया शुरू। इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां प्रयागराज में चला बाबा का बुलडोजर। यूपी सरकार ने मिट्टी में मिलाने का काम किया शुरू। प्रयागराज में चला बाबा का बुलडोजर। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल लोगों पर हुई बाबा की कार्रवाई। हत्याकांड में शामिल लोगों पर चला बुलडोजर। अतीक के करीबी जफर के घर बुलडोजर का एक्शन। अतीक के करीबी के मकान पर चल रहा है बुलडोजर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मिट्टी में मिलाने का काम यूपी सरकार ने किया शुरू। अतीक अहमद के करीबी जफर अहमद के मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू। उमेश पाल हत्याकांड के बाद अब आरोपियों पर एक्शन लगातार जारी। इस केस में एक आरोपी को पहले एनकाउंटर किया जा चुका है और आज हत्याकांड के आरोपी जफर अहमद के घर बुलडोजर का एक्शन लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूपी सरकार ने मिट्टी में मिलाने का काम शुरू कर दिया है। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड में शामिल आरोपी के घर चला बाबा का बुलडोजर। अतीक के करीबी जफर के घर बाबा का बुलडोजर चला। जैसा कि तस्वीरों में आप साफ देख रहे हैं कि बुलडोजर का एक्शन लगातार जारी है। अतीक के करीबी के मकान पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। जहां सदन में यूपी सरकार ने कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, वो काम शुरू कर दिया गया है। यूपी सरकार ने मिट्टी में मिलाने का काम शुरू कर दिया है। प्रयागराज में बाबा ने बुलडोजर चला दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या प्रयागराज में सरेआम कर दी गई थी, जिसके बाद अब आरोपियों पर एक्शन लगातार जारी है। इस हत्याकांड मामले में एक आरोपी का पहले ही एनकाउंटर कर दिया गया है। वहीं अब हत्याकांड के आरोपी जफर अहमद के घर बुलडोजर चलाया जा रहा है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम प्रयागराज में अतीक अहमद की पत्नी और माफिया के करीबी जफर अहमद के घर पहुंच चुकी थी और वहां पर बुलडोजर चल रहा है, जैसा कि आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख पा रहे हैं। इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अबू तलहा जुड़ चुके हैं। तलहा, यूपी सरकार ने मिट्टी में मिलाने का काम शुरू कर दिया और बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए रागनी, बिल्कुल अगर आपको बता दें इस पूरी घटना से जुड़ी जानकारी बताएं तो देखिए, जिस तरह से जो तमाम लोग इस घटनाक्रम में शामिल थे, अब उन तमाम लोगों को चिन्हित कर लिया गया है और उनके खिलाफ सरकार जो है सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है। जफर की बात करें तो देखिए, जफर के घर बुलडोजर चल रहा है और जफर की अगर हिस्ट्री बता दें तो जफर को अतीक अहमद का बेहद करीबी बताया जाता है, एक तरह से राइट हैंड कह सकते हैं। और इस घटना में कहीं ना कहीं जो जफर है वो भी षड्यंत्र के पीछे शामिल था। इसी वजह से देखिए कार्रवाई की जा रही है और जो जफर है उसके घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। देखिए अभी अगर अगर मौजूदा स्थिति की बात बता दे रागनी, अगर तो वहां पर जब बुलडोजर चल रहा था तो घर में तलाशी भी ली जा रही थी। तो तलाशी के दौरान दो जो हथियार हैं वो भी बरामद हुए हैं वहां से। और जो जिस तरह के अगर हम बंदूक की बात करें तो देखिए एक तरह से बंदूक देखने में विदेशी लग रही है। फिलहाल देखिए वहां से हथियार बरामद किया गया है, ये सबसे बड़ा अपडेट है मौके का। और वहां से जो हथियार है वो पुलिस कर्मियों को हैंडओवर कर दिया गया है, वो लोग जांच के लिए ले जा चुके हैं। और अब इस पूरे घटनाक्रम में जो और भी लोग शामिल थे, जो क्रेटा कार से बदमाश वहां पर पहुंचे थे, उस गाड़ी का भी शिनाख्त कर ली गई है। वो किसके नाम गाड़ी है उसकी भी शिनाख्त कर ली है। कोई रुखसाना नाम की महिला है, उसके नाम पर ये गाड़ी है। और अब उसके घर पर भी बुलडोजर चलाने की कार्रवाई जो प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो करेगा, क्योंकि तमाम लोगों को अब चिन्हित कर लिया गया है और सरकार की तरफ से पहले से ही सख्त आदेश का था कि तमाम जो लोग हैं जो इस घटनाक्रम में शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उनको पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया जाए। तो एक तरह से जो सरकार का काम है वो कहीं ना कहीं प्रशासन के लोग उसको एक्टिव मोड में लाए हैं और अब कार्रवाई का जो दौर है वो पूरी तरह से जारी है। जफर की बात करें, जफर जो है जफर अतीक के काफी बेहद करीबी हैं और कहीं ना कहीं इस घटनाक्रम में उनको भी शामिल बताया जा रहा था। तो इसी वजह से आज उनके आवास पर यह कार्रवाई हो रही है बुलडोजर चलने की। बताया जा रहा है कि तमाम जो दस्तावेज है मकान के वो पूरे नहीं थे, इसी वजह से ये कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल अब प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने और भी कई नाम ऐसे हैं जो तैयार कर रखे हैं, जो अब जफर के बाद जो तमाम और भी लोग हैं उनके खिलाफ भी इस तरह की कार्रवाई जरूर की जाएगी। जी रागनी। बिल्कुल तला, जिस तरीके से प्रशासन इस हत्याकांड के बाद लगातार एक्शन में नजर आ रहा है, वहीं बात करें तो एक आरोपी का एनकाउंटर कर दिया गया है, वहीं एक आरोपी सदाकत को गिरफ्तार भी कर लिया गया और अब बुलडोजर की कार्रवाई। जैसा कि सदन में विपक्ष और सरकार की बहस हुई थी और योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे माफियाओं को, तो लग रहा है कि अब वो उस पर काम किया जा रहा है।
जी बिल्कुल, देखिए सदन में भी इस पूरी घटना को लेकर काफ़ी हंगामा हुआ था। विपक्ष ने सरकार को ज़रूर घेरने की कोशिश की थी, लेकिन देखिए सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया था कि जो भी इस घटना में शामिल है, चाहे वो जो भी व्यक्ति हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और यही जो प्रशासन है, वो उसको पूरी तरह से फ़ॉलो कर रहा है। अगर तमाम अपराधियों की बात की जाए जो इस घटना में शामिल तो देखिए अरबाज़ को पुलिस ने वैसे ही मुठभेड़ में मार गिराया है। बताया जा रहा है कि अरबाज़ जो है, वो घटना के टाइम क्रेटा गाड़ी चला रहा था। तो उसकी देखिए इस घटना में उससे उसके साथ मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में वो मारा गया। अब दूसरे लोगों की और बात करें तो देखिए एक सदाकत नाम का व्यक्ति है जिसको गोरखपुर से गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि वो पेशे से वकील है और उसको लेकर जो षड्यंत्र जो पूरी घटना का रचा गया वो सदाकत के ही जहाँ पर सदाकत का कमरा है, जहाँ मुस्लिम हॉस्टल में वो रहता था, वहाँ पर ही इस पूरी घटना का षड्यंत्र रचा गया और कहानी बनाई गई कि किस तरह से ये घटना को अंजाम दिया जाएगा। तो देखिए सदाकत अब गिरफ्तार है और भी तमाम लोग हैं उसमें जो अभी फरार है। एक व्यक्ति पूरी सीसीटीवी में देखा होगा कि जो बम चला रहा था उसका नाम देखिए गुड्डू मुस्लिम है, उसकी भी पहचान कर ली गई है और उसके यहाँ भी बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो भी जरूर होगी क्योंकि वो भी धूमनगंज का ही रहने वाला है। उसके खिलाफ भी कई मुकदमे हैं। जफर जिसके यहाँ आज बुलडोजर चल रहा है उसके खिलाफ भी लगभग धूमनगंज थाने में ही 6 आपराधिक मुकदमे दर्ज है जिसमें रंगदारी मांगने वाला और भी तमाम ऐसे जो बिल्डर्स हैं उनको परेशान करने के धाराओं में मुकदमा दर्ज है। और अगर और भी तमाम लोगों की देखिए रागनी बात करें जो जो इस घटना में शामिल है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूर की जाएगी और सदन में देखिए मुख्यमंत्री ने भी ये साफ कर दिया था कि जरूर जो अपराधी हैं उनको मिट्टी में मिलाया जाएगा। तो मिट्टी में जरूर मिलाया जा रहा है और अब तमाम लोगों की पहचान की गई है। और अगर हम गुड्डू मुस्लिम की बात करें जो पूरी घटना में देखिए बम चला रहा था उसकी आपराधिक इतिहास की बात करें तो वो 1998 से अतीक अहमद के साथ है और उससे पहले की अगर बात करें तो वो बबलू श्रीवास्तव और अभय सिंह की गैंग का था। उसके बाद 1998 में वो अतीक अहमद के करीबी बना और अतीक की गैंग में शामिल हुआ। जिसके बाद जो राजू पाल है जो 2005 में घटना हुई थी जिसके गवाह थे उमेश पाल, राजू पाल हत्या में भी गुड्डू मुस्लिम का नाम है, नामजद आरोपी है और वो तो उसके बाद भी देखिए वो फरार था और उसके बाद इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। तो देखिए एक बड़ी घटना तो है ही और देखिए अब लगातार जो कार्रवाई का दौर है रागनी वो पूरी तरह से जारी है। बिल्कुल तला जिस तरीके से तस्वीरों में साफ देखा जा रहा है कि बुलडोजर लगातार चल रहा है, वहीं अगर बात करें अतीक के करीबी जफर के घर पर बुलडोजर चल रहा है और एक्शन लगातार प्रशासन ले रहा है, वहीं अतीक की पत्नी शाइस्ता के घर पर भी बुलडोजर का एक्शन चलेगा। जी बिल्कुल, देखिए शाइस्ता भी उमेश पाल की हत्या में नामजद आरोपी बनाई गई हैं और शाइस्ता ने खुद प्रशासन को चिट्ठी लिखी थी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी कि जो जेलें चेंज कराई जा रही हैं, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे वो अतीक अहमद के भाई हो, चाहे वो उनका लड़का हो अब्बास, तो तमाम लोगों की जेलें जो चेंज कराई जा रही है इसको लेकर उन्होंने आशंका जताई थी कहीं न कहीं कि इन लोगों की हत्या हो जाएगी और क्या कोर्ट में पेशी के दौरान किसी तरह की कोई घटना हो सकती है। इसी को लेकर देखिए शाइस्ता ने पत्र भी लिखा था, लेकिन अब इस घटना के बाद से जब से उमेश पाल की हत्या हुई उसके बाद उन्होंने पत्र लिखा था और मौजूदा स्थिति बता दे तो देखिए एक दिन से शाइस्ता भी फरार बताई जा रही है क्योंकि जिस घर में वो रहती थी वहां पर पुलिस जब पहुंची तो वहां पर वो भी नहीं मिली। तो एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि शाइस्ता जो है वो भी फरार है। फिलहाल देखिए अभी इस पूरे मामले पर जो पुलिस है उसका आधिकारिक बयान कोई नहीं आया है, पर अभी तक की जो स्थिति है, जो खबर है कि शाइस्ता भी अपने घर पर मौजूद नहीं है और इस घटना में वो नामजद है। तो देखिए एक तरह से जरूर तमाम जो प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो तमाम जो दस्तावेज हैं, जो कागज हैं वो खंगाल रहा है क्योंकि जो जो प्रॉपर्टी शाइस्ता के नाम है आखिर कैसे बनाई गई है प्रॉपर्टी, किस तरह से ये इनकी हुई, किस तरह से इन्होंने लिया, देखिए तमाम चीजों पे अब जांच कर चल रही है और जरूर ये भी है कि जैसे जैसे कार्रवाई हो रही है और भी तमाम लोग हैं उनके ऊपर भी इस तरह की बुलडोजर की कार्रवाई होगी तो जरूर शाइस्ता के घर पर भी बुलडोजर की कार्रवाई जरूर हो सकती है। जी रागनी। तला माफियाओं और हत्याकांड में शामिल लोगों आरोपियों के घर पर प्रहार किया जा चुका है, मिट्टी में मिलाने का काम लगातार जारी है। वहीं अगर बात करें तो जफर के घर पर कई संदिग्ध चीजें बरामद की गई हैं, क्या कुछ चीजें बरामद की गई हैं इस कार्रवाई के दौरान? देखिए रागनी बिल्कुल आपको बता दें जब ये बुलडोजर की कार्रवाई हो रही थी जफर के घर पर तो जो घर के अंदर है वहां की भी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान देखिए दो हथियार हैं वो बरामद हुए हैं। फिलहाल देखिए अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि वो हथियार बाहर के हैं या इंडियन है या वो लाइसेंस पे है या लाइसेंस पे नहीं है। तो देखिए तमाम चीजों की अब जांच तो होगी, पर बड़ा जो अपडेट है वो यही है कि 2 बड़े हथियार जो है वो जफर के घर से बरामद हुए हैं। फिलहाल अब देखिए इस हथियार का भी जफर के परिवार से और जफर से जवाब मांगा जाएगा कि ये हथियार
हथियार आखिर कैसे आया इनके पास, कहाँ से लिया है, या लाइसेंस बेस है ये हथियार या नहीं है। तो देखिए अब तमाम चीजों पे जांच होगी, और भी जो उनके घर के अंदर के प्रेमाइसेस है, जो जगह है, और भी तमाम जगहों की देखिए जांच चल रही है। फिलहाल अभी तक सिर्फ 2 ही हथियार बरामद हुए हैं, और 2 घंटा हो गया है, लगभग 2 घंटे से जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो जारी है। और अब इनके जो घर में तमाम और भी कमरे हैं, उसकी तलाशी देखिए पुलिस कर रही है। प्रयागराज पुलिस के साथ-साथ अगर रागनी बता दें, तो लखनऊ के जो अधिकारी हैं, जो मुख्यालय स्तर पे बैठे हैं अधिकारी, वो खुद वहां पर मौजूद हैं, और खुद पूरे घटना की, खुद पूरे जो कार्रवाई हो रही है उसकी मॉनिटरिंग एडीजी एलओ प्रशांत कुमार खुद यहाँ से कर रहे हैं। हालांकि वो भी प्रयागराज में थे, पर वो इस टाइम लखनऊ पहुंच गए और यहाँ से पूरी घटना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि जितनी भी ये कार्रवाई हो रही है, इसकी जो एक रिपोर्ट है वो खुद मुख्यमंत्री को पेश की जाएगी। तो इसी वजह से तमाम अधिकारी हैं वो खुद सतर्क है और खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जी रागनी। बिल्कुल दलाल, जब से ये हत्याकांड हुआ है उसके बाद से प्रशासन जो है एक्शन में है। वहीं अगर बात करें कि जिस तरीके से मिट्टी में मिलाने का काम भी चल रहा है, और प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो कई दिनों से दस्तावेज खंगाल रही थी, तो आगे और कौन से आरोपी हैं जो इस रडार पर रहने वाले हैं? देखिए अगर रागनी आगे आरोपियों की बात की जाए, तो देखिए घटना में जब क्रेटा कार का जो इस्तेमाल हुआ है, तो क्रेटा कार जो चालक है अरबाज, उसका तो इन मुठभेड़ में वो मार गिराया गया बिल्कुल। है और उसका एनकाउंटर हो चुका है। अब और लोगों की बात किया करें, तो देखिए जो क्रेटा कार थी वो रुखसाना है, उनके नाम पे रजिस्टर्ड है। तो उनके खिलाफ भी प्रशासन जो है, उनके जो तमाम दस्तावेज है, जो उनके मकान है, जो उनकी प्रॉपर्टी है, उसके दस्तावेज जो है वो जुटा रहा है। साथ साथ और भी तमाम लोगों की जो पहचान हो गई, जो शूटर्स थे उसमें, क्योंकि ज्यादातर जो लोग इस घटना में शामिल थे वो आसपास के ही थे, चाहे वो धूमनगंज हो, चाहे वो सिविल लाइंस हो प्रयागराज का, वहां के लोग शामिल थे। तो अब जो गुड्डू मुस्लिम है, जो बम पूरी घटना में चला रहा था, उसका जो डाटा है वो पूरी तरह से इकट्ठा किया जा रहा है, क्योंकि पहले तो 1 से 2 दिन लग गया पहचान होने में। पहचान होने के बाद जो अब तमाम उनकी संपत्तियां हैं उनकी जांच हो रही है। और भी लोगों की बात की जाए, तो देखिए सदाकत बताया जा रहा है कि इस पूरी घटना को सदाकत ने रचा था, और सदाकत के यहाँ ही बैठ के इस पूरी घटना की जो कहानी है किस तरह से अंजाम दी जाएगी वो बनाई गई थी। तो देखिए सदाकत भी गिरफ्तार हो चुका है, और उसकी भी संपत्तियों की जांच की जा रही है। हालांकि देखिए सदाकत को लेकर, सदाकत की बात करें तो सदाकत की कई फोटो उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ वायरल हुई थी, और उसके बाद जो तमाम बीजेपी के और भी नेता है उनके साथ भी वायरल हुई थी। देखिए सदाकत काफी सदाकत को देखिए एक पेशे से वकील बताया जाता है, और सदाकत ही ने इस घटना की जिस तरह से कहानी बताई जा रही है अभी तक पुलिस की तरफ से कि उसने रची है, तो अब तमाम चीजों पे जांच हो रही है। उनकी संपत्तियों का ब्यौरा भी निकाला जा रहा है। और लोगों की बात करें, जो और भी शूटर्स उसमें चिन्हित हुए हैं, एक सिविल लाइंस का ही शूटर है इर्शाद करके, उसकी भी जो डाटा है, तमाम जो संपत्तियों का ब्यौरा है वो निकाला जा रहा है। और भी तमाम लोगों की अगर देखिए इसमें बात करें रागनी, तो एक व्यक्ति और था जो बगल की दुकान पे खड़ा हुआ था, वो भी वहीं लोकल सिविल लाइंस का बताया जा रहा है रहता है, और उसके ऊपर भी लगभग 1 दर्जन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। तो देखिए जो इस पूरी घटना में शामिल थी वो बेहद अतीक अहमद के करीबी थे, इसी वजह से अतीक अहमद को भी इस पूरे मामले में नामजद बनाया गया है। और अब तमाम जो और भी लोग हैं उन तमाम लोगों की डाटा धीरे एक एक करके इकट्ठा किया जा रहा है। आज जफर के यहाँ बुलडोजर चला है, तो जरूर ये है जो गुड्डू मुस्लिम है, जो रुखसाना है, जो और भी तमाम आरोपी हैं जो इस घटना में शामिल हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, और जरूर उनके यहाँ भी बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो जरूर की जाएगी। जी रागनी। बिल्कुल दलाल, जिस तरीके से विधानसभा में विपक्ष ने इस हत्याकांड को लेकर सरकार को घेरा था, उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से जवाब दिया, उसकी अब ये कार्रवाई करके वो साफ हो गया है कि कार्रवाई माफियाओं पर लगातार हो रही है। फिलहाल जानकारी देने के लिए धन्यवाद। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे, यूपी सरकार ने मिट्टी में मिलाने का काम शुरू कर दिया है। प्रयागराज में बाबा ने अपना बुलडोजर चलवा दिया। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल लोगों पर यह बुलडोजर चला। अतीक के करीबी जफर के घर पर बुलडोजर का एक्शन लगातार जारी है। वहीं इस दौरान कई संदिग्ध चीजें भी जफर के घर से बरामद की गई हैं। वहीं अतीक के करीबी के मकान पर यह बुलडोजर चल रहा है, और अभी भी यह कार्रवाई लगातार जारी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।